Hello everyone, I Dr. Rakesh Vadola welcomes all of you in Krishna Institute of Law Jindal Nagar, Hapur. Today we will take another topic of political science, फेडरल गवर्नमेंट। आज हम बात करेंगे संघात्मक सरकार की कि संघात्मक सरकार या फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है। In English, you are looking this, a federal government is a dual government. In a federal constitution, the power of government are divided between the government for the whole country and government for the parts of country in such a way that each government is largely independent within its own space. यानी हम संघात्मक सरकार की यदि हम बात करें, फेडरल गवर्नमेंट की यदि हम बात करें, तो इसको हम इंग्लिश में फेडरलिज्म भी कह सकते हैं। अब जैसे हम देख रहे हैं फेडरलिज्म एक शब्द है जिसकी लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है, फोइडस। सुनते रहिएगा आप ध्यान से, फोइडस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं संधि या जिसको हम बोल देते हैं समझौता। तो जहां एक समझौते अथवा संविधान द्वारा शक्ति केंद्र, सेंट्रल और प्रांतीय सरकार, स्टेट गवर्नमेंट में विभाजित होती है, उस व्यवस्था को हम सीधा सीधा फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। यानी जहां दोनों में शक्तियों का विभाजन हो, दोनों कौन, केंद्र, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो वहां पर जहां पर हम ये शासन प्रणाली देखते हैं उसको हम क्या देते हैं, फेडरल गवर्नमेंट या संघात्मक या संघीय शासन प्रणाली। A federation is formed by the coming together of a number of states contiguously situated, geographical close state desiring union rather than unity। और इस प्रकार हम कहते हैं कि उस व्यवस्था में संघात्मक सरकारों का निर्माण, सम्मिलन और पृथक्करण सब कुछ संभव है। तो मेन हमने ये जाना कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो संघात्मक सरकार है, वो क्या हुई, फिर सुन लीजिएगा कि उस व्यवस्था को संघीय शासन प्रणाली कहते हैं, जहां एक समझौते या संविधान द्वारा शक्ति केंद्र और प्रांतीय सरकारों में विभाजित होती है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फेडरल गवर्नमेंट, संघात्मक सरकार कहते हैं। अब हम बात करते हैं फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, यानी संघात्मक सरकार की विशेषताओं की हम बात करते हैं। संघात्मक सरकारों की पहली विशेषता है सुपरमेसी ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, संघीय संविधान की सर्वोच्चता, यानी सुपरमेसी ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अ फेडरल स्टेट ओव्स इट्स ओरिजिन टू अ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज इन फैक्ट अ कैरेक्टर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, कर्तव्य और अधिकारों की बात, ऑफ द फेडरल एंड स्टेट अथॉरिटीज। इसमें क्या होता है, इसके अंदर द पावर्स बिलोंगिंग इधर टू द जनरल गवर्नमेंट और टू द इंडिविजुअल स्टेट्स। पावर जो है अलग अलग होती हैं, या तो केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास, आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो पावर्स दी गई होती है किसके अंदर लिखित होती है, ये संविधान के अंदर होती है। दूसरी हम बात करते हैं फीचर्स की, रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित और कठोर संविधान। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट ऑलमोस्ट नेसेसरी बी अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित होना चाहिए और रिजिड भी होना चाहिए। संविधान ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें समय समय पर जिसका जैसा मन करे उस हिसाब से इसमें संशोधन कर ले। नो, it should be written and rigid. As a federal state is born of an agreement among the federating units, it is necessary that to remove misunderstanding and disagreements, the terms and conditions which have been agreed to are put in black and white। यानी जो भी बातें हों वो सब लिखित हों, ताकि आगे किसी तरीके की पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हम फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, संघात्मक सरकार की विशेषता देख रहे हैं। सरकार के दो प्रकार, टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हम सरकार के दो प्रकार, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था में एक फीचर्स ये भी होता है कि द्वैध शासन प्रणाली, टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इसमें केंद्र तथा प्रांतीय सरकारें अलग अलग होती हैं।
अब जब केंद्र सरकार अलग है, प्रांतीय सरकार अलग है, तो इन दोनों की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका अलग अलग होती है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट है डिविजन्स ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन। डिविजन्स और पावर्स में हम इसमें देख रहे हैं कि हम शक्तियों के विभाजन की बात कर रहे हैं। शक्तियों के विभाजन यानी पावर्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना। देखिए, द एम ऑफ फेडरेशन इज एन ऑलमोस्ट परमानेंट डिविजन्स ऑफ पावर बिटवीन कोऑर्डिनेट अथॉरिटीज, यानी जो पावर्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द जनरल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट मोर इम्पोर्टेंट थी। यानी जो शक्तियां हैं उनका विभाजन, जहां कहीं भी आप फेडरल गवर्नमेंट देखेंगे, जिस भी देशों में आपको संघात्मक सरकार देखने को मिलेंगी, वहां पर आप ये पाएंगे कि वहां पर पावर्स का डिविजन्स हो रखा होगा। केंद्र सरकार को अलग पावर्स होंगी और स्टेट गवर्नमेंट को अलग पावर दी हुई होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। इंडिपेंडेंट जुडिशरी को हम समझते हैं। देखिए, संघात्मक व्यवस्था में जो फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं उसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना नितांत आवश्यक है। मान लीजिए केंद्र और राज्य के बीच में कोई भी विवाद हो, उनको सुलझाना हो, या संविधान की व्याख्या करनी हो, या संविधान की रक्षा करनी हो, जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क होंगे वो न्यायपालिका द्वारा संपादित किए जाएंगे। इसलिए वो ये कहते हैं कि न्यायपालिका केंद्र और प्रांतीय सरकारों के प्रभाव से मुक्त होकर कार्य करने में समर्थ होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ बाइकैमरियल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय विधायिका का अस्तित्व। आप जानते ही हैं, लोकसभा और राज्यसभा आपने पढ़ा होगा, द्विसदनीय व्यवस्था होती है। ये हर उस देश में आपको मिलेगी जहाँ भाई फेडरल गवर्नमेंट होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। देखिए, नागरिकता दोहरी होती है। दोहरी से मतलब कि एक तो आप भारतीय है ही हैं, एक आप जिस स्टेट में रह रहे हैं वहाँ के भी निवासी कहलाते हैं। अब दोहरी नागरिकता का परिणाम क्या होता है कि कभी कभी व्यक्ति की निष्ठा जो है विभाजित हो जाती है। कभी कभी वो राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करता है और प्रांतीय और छोटे छोटे संकीर्ण हितों को प्राथमिकता देने लगता है। तो कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप हर एक के पास होती है, यानी दोहरी नागरिकता। एक तो नेशन जिस राष्ट्र के आप नागरिक हैं उसके हैं ही, उसके अलावा आप जिस स्टेट में रह रहे हैं वहाँ के भी निवासी होते हैं। इसको हम बोलते हैं दोहरी नागरिकता। तो आज के लेक्चर में आपने फेडरल गवर्नमेंट के बारे में देखा, फेडरल गवर्नमेंट संघात्मक सरकार की विशेषताओं को देखा। अगले नेक्स्ट लेक्चर में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।